नमस्कार साथियों, मैं नानी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्रीलिम्स का पेपर हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। आप सभी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, रिटन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आप सभी से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी का प्रारंभिक परीक्षा बहुत अच्छा गया होगा। साथियों, इसी तारतम्य में मैं आप लोगों के बीच समाजशास्त्र का वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। हम समाजशास्त्र का पूरा सिलेबस को कवर करेंगे और ये जो समाजशास्त्र है वो हमारे मुख्य परीक्षा के सिलेबस में 50 नंबर का रखा गया है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा जो होता है पूरे 7 पेपर होते हैं इसमें, और प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है 200 नंबर का है। तो इस तरीके से मुख्य परीक्षा 1400 नंबर का होता है। और हम अभी बात करने वाले हैं पेपर 6 भाग 2। चलिए मैं आपको एक पेपर 6 के बारे में ओवरव्यू बता दूं। ये पेपर 6 जो है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है आपका दर्शन शास्त्र रखा गया है जो कि 75 नंबर का वेटेज रखता है। और तीसरा भाग जो है इसमें छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य को रखा गया है जो कि 75 नंबर का वेटेज रखता है। और वहीं भाग 2 में समाजशास्त्र को रखा गया है जो कि 50 नंबर का वेटेज रखता है। और ये 50 नंबर को किस तरीके से विभाजित किए हैं, तो इसमें देखिएगा, इसमें 4 प्रकार के वर्ड लिमिट मिलते हैं। पहला वर्ड लिमिट है 30 शब्द, दूसरा है 60 शब्द, तीसरा है 100 शब्द और चौथा है 125 वर्ड्स। ओके, तो 30 शब्द का जो प्रश्न है उनकी संख्या है 6 और उनका जो प्रत्येक प्रश्न है 2 नंबर का है। तो इस तरीके से 30 शब्द का जो प्रश्न है 12 नंबर का पूछा जाएगा। 60 शब्द का जो प्रश्न है उनकी संख्या रहेगी 3 और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से ये भी 12 नंबर का प्रश्न है। 100 शब्द का जो प्रश्न है 2 रहेंगे और उनका जो नंबर का वेटेज है वो 8 रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से ये 16 नंबर का वेटेज रखता है। ओके, और फिर अगर हम बात करें 125 शब्दों का, तो 125 शब्दों में आपको एक प्रश्न बनाना रहता है, उसमें 2 प्रश्न दिया हुआ होता है। तो आपको अथवा में रहता है तो एक प्रश्न को सॉल्व करना रहता है। तो इस तरीके से ये आपका हुआ 10 नंबर का। तो ये 12 24 और 16 40 और ये 10 50। तो इस तरीके से समाजशास्त्र का पूरा वेटेज 50 नंबर का है। क्लियर? चलिए साथियों, अब हम इसके सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका समाजशास्त्र का सिलेबस। साथियों, विषय प्रवेश के तौर पर समाजशास्त्र में सबसे पहला रखा गया है समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, अध्ययन का महत्व, अन्य विज्ञानों से संबंध। समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। चलिए हम इसको सरसरी तरीके से देखते हैं सिलेबस को जल्दी। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है प्राथमिक अवधारणाएँ। प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत रखा गया है समाज, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह, जनरीतियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा टॉपिक रखा गया है व्यक्ति एवं समाज। इसमें सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में पढ़ा जाता है, स्थिति एवं भूमिका के बारे में पढ़ा जाता है, संस्कृति एवं व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा जाता है और लास्ट सामाजिकरण के बारे में पढ़ा जाता है। फिर आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदू सामाजिक संगठन। हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत धर्म को रखा गया है, आश्रम को रखा गया है, वर्ण को रखा गया है और पुरुषार्थ को रखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया को रखा गया है, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। और हम बात करते हैं अब सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत जाति और वर्ग, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत जो सामाजिक नियंत्रण के साधन एवं अभिकरण है उनके बारे में पढ़ा जाता है और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एवं कारक, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी बनता है ना। फिर हम बात करते हैं सामाजिक समस्या के बारे में। सामाजिक समस्याओं को 4 बिंदुओं में रखा गया है इसमें। पहला जो है सामाजिक विघटन, नियमहीनता, अलगाव और विषमता। फिर सामाजिक शोध एवं प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति और वस्तुनिष्ठता की समस्या, इसके बारे में पढ़ा जाता है। और लास्ट यहाँ से भी प्रश्न बनता है तथ्य संकलन की प्रविधि एवं उपकरण। इसके अंतर्गत 4 चीज़ें, अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली और साक्षात्कार। तो इस तरीके से हमने सरसरी तरीके से समाजशास्त्र के सिलेबस को देखा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम किस क्रम में अध्ययन करेंगे। देखिए, पारंपरिक तौर पे समाजशास्त्र को इधर से अध्ययन किया जाता है, अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व। लेकिन समाजशास्त्र को हमें लेंदी नहीं बनाना है, इसको आसान बनाना है। तो उसके लिए हम कुछ सेपरेट टॉपिक है, पहले उनको ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। तो सेपरेट टॉपिक के अंतर्गत आता है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदू सामाजिक संगठन, है ना। हिंदू सामाजिक संगठन, इसके अंतर्गत धर्म के बारे में पढ़ेंगे, आश्रम के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, पुरुषार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसको ख़त्म करने के बाद हम इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, ये जो हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत है, धर्म
ये जो धर्म है यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। धर्म हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आपको 30 शब्द में 30 वर्ड में धर्म की परिभाषा कभी भी पूछा जा सकता है, या फिर धर्म से आप क्या समझते हैं ऐसा पूछा जा सकता है। तो आइए धर्म को देखते हैं। धर्म एक संस्था है जो सभी समाजों में पाई जाती है। संस्था कहने का आशय है कि जो विधि विधान नियमों की कार्यप्रणाली जो होती है, मानव की जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो साधन के रूप में जो प्रयोग करते हैं, जो विधि विधान है या फिर नियम है और उनका जो कार्यप्रणाली है ना। तो जैसे समाज में उनको नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई कार्यप्रणाली होती है, तो ठीक उसी प्रकार कार्यप्रणाली की तरह कार्य करता है धर्म। तो इसीलिए ये शब्द इम्पोर्टेंट है कि धर्म एक संस्था है, क्योंकि यह अपने आप में एक कार्यप्रणाली है। इससे सभी मानव समुदाय को नियंत्रण किया जाता है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दृढ़ शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है धारण करना। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ समाजशास्त्रियों के द्वारा अपना विचार व्यक्त किया गया है इसमें। स्टीफन पचस ने कहा है, रिलीजन शब्द रिलीगियर से बना है, जिसका अर्थ बांधना अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना है। ठीक। और टाइलर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया भाषा है वो ये है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। फिर आबल ने कहा है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। यह आत्मावाद और मानववाद क्या है, हम धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत में इसको क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, धर्म के लक्षण। धर्म के कौन कौन से लक्षण हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है, अलौकिक शक्ति में विश्वास। जब तक अलौकिक शक्ति में विश्वास इस शब्द को नहीं लिखेंगे तो धर्म के लक्षण का सही उत्तर आप नहीं दे पाओगे। अलौकिक शक्ति में विश्वास को परिभाषित किया है जॉनसन ने। एक अलौकिक शक्ति में विश्वास धर्म का सबसे प्रमुख तत्व है। सबसे प्रमुख तत्व है तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अलौकिक शक्ति में विश्वास जो है, धर्म जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास पर टिका हुआ है। जो अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं रखता है तो उसे नास्तिक की श्रेणी में रखा जाता है। ये जो अलौकिक शक्ति है ये साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है। ठीक। आते हैं अब हम दूसरे पॉइंट में, पवित्रता की धारणा। पवित्रता की धारणा से आशा है कि उस धर्म से संबंधित समस्त चीज़ें पवित्र हैं। फिर हम अगला देखते हैं, प्रार्थना, पूजा या आराधना। ये भी धर्म से संबंधित है। कैसे? जिस शक्ति पर विश्वास करते हैं उससे लाभ लेने के लिए या उसके कोप से बचने के लिए प्रार्थना, पूजा या आराधना की जाती है। फिर अगला देखते हैं, संवेगात्मक भावना। संवेगात्मक भावना से आशय है कि धर्म जो है, धर्म भावना प्रदान है, तर्क प्रदान नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं धार्मिक संस्करण। धार्मिक संस्करण से आते हैं कि इसमें जो धर्म से संबंधित लोग हैं उनके बीच में स्तर रहता है, लेवल रहता है, परत दर परत। उनका जो IR की है उसकी बात की गई है धार्मिक संस्करण में। फिर आता है आपका निषेध। निषेध कहने का आशय है टेबू। टेबू कहने का आशय यह है कि किसी कार्य को करने से मनाही। मतलब इसमें जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से धर्म में निषेध को भी लक्षण के तौर पर देखा जाता है। तो इस तरीके से हमने धर्म के लक्षण और धर्म का परिभाषा देखा है। मान लो अगर आपसे पूछा जाता है धर्म से आप क्या समझते हैं, धर्म के लक्षण लिखिए 60 शब्द में। धर्म से आप क्या समझते हैं, धर्म के लक्षण लिखिए 60 शब्द में। तो 30 शब्द जो है धर्म से आप क्या समझते हैं वो समझा देंगे, और धर्म के लक्षण उनको 30 शब्द में लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका 60 शब्द कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो आपसे ये पूछा जाता है कि धर्म से आप क्या समझते हैं या धर्म की परिभाषा लिखिए 30 शब्द में। 30 शब्द से ज़्यादा नहीं पूछेगा। 30 शब्द में अगर पूछेगा तो आपको कौन कौन से की पॉइंट को आपको इसमें इनपुट करना है वो ध्यान रखिएगा। मन से कुछ भी नहीं लिखना है। धर्म अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि धर्म में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये तमाम चीज़ों को लिखेंगे। लेकिन धर्म व्यापक अवधारणा है, यहीं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये भी है लेकिन उनके शाखा के तौर पर है। हम इसी पे सीमित नहीं रह सकते हैं। तो देखिए 30 शब्द में अगर हमें लिखना है तो हम क्या क्या लिखेंगे। 30 शब्द में लगभग 4 लाइन रहता है ना। तो सबसे पहला लाइन आपका आना चाहिए धर्म की परिभाषा में, धर्म एक संस्था है जो सभी समाजों में पाई जाती है। संस्था शब्द आना चाहिए। दूसरा शब्द आपका आना चाहिए कि धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दृढ़ शब्द से मानी जाती है। आपको ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आपको पॉइंट में लिखना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो संस्था इसको लिख दिए। उसके बाद दूसरा जो दृढ़ शब्द है जिसका अर्थ है धारण करना, इसको इनपुट कर दिया। और तीसरा बच रहा है आपका परिभाषा, लेकिन आप परिभाषा को लास्ट में कोट करिएगा तो बेहतर है। तो हम तीसरा लाइन में क्या पुट करेंगे, देखिए ऐसे समय ये जो लक्षण है
यहाँ से आपको 3 या 4 पॉइंट उठाना है, यहाँ 3 या 4 पॉइंट चोरी करना है। जैसे कि लौकिक शक्ति में विश्वास, पवित्रता की धारणा, प्रार्थना की पूजा। देखिए मैं इसमें से कैसे उठाता हूँ। अलौकिक शक्ति में विश्वास, धर्म, तीसरा लाइन आएगा आपका धर्म, अलौकिक शक्ति में विश्वास, पवित्रता की धारणा, प्रार्थना या पूजा या आराधना पर आधारित है। ये आपका तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया। फिर चौथा लाइन में आप इसको कोट कर दीजिएगा। आप जब भी धर्म का परिभाषा लिखेंगे, टाइलर महोदय को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनका जो परिभाषा है इन्हीं को कोट कर दीजिएगा। जैसे कि टाइलर ने कहा है धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, तो आपका इस तरीके से 30 शब्द कंप्लीट हो जाता है ना। अगर 30 शब्द लक्षण का पूछे सेपरेट तो इसका पॉइंट 6 पॉइंट है, तो 30 शब्द में आ जाएगा, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगला देखते हैं, धर्म के उत्पत्ति के सिद्धांत। धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत में आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। टाइलर जो कि एक अंग्रेज मानवशास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा है, आत्मा में विश्वास, धर्म की उत्पत्ति आत्मा में विश्वास से हुई है, टाइलर ने कहा है। और मेरेट, इन्होंने जीव सत्तावाद या मानववाद को माना है। जीव सत्तावाद या मानववाद ये क्या होता है आगे देखेंगे। मैक्स मुलर जो है प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास को माना है। और दुर्कीम जो है स्वयं समाज में धर्म की उत्पत्ति हुई है ऐसा कहा है। तथा प्रकार्यवादी धर्म के प्रकार्यों में ही धर्म की उत्पत्ति ढूंढते हैं। इतना टेक्निकली मत जाइएगा। दुर्कीम के संबंध में आप बस इतना लिख दीजिएगा कि स्वयं समाज में धर्म की उत्पत्ति, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, इसमें टेक्निकली जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे प्रकार्यवादी से आशय है कि जो सामाजिक प्रणालियाँ हैं, जितनी भी सामाजिक प्रणालियाँ हैं, जैसे समाज, समुदाय या फिर जो भी है संस्था वगैरह, तो वो सब जितनी भी सामाजिक प्रणालियाँ हैं वो सब मानव के अंग के समान कार्य करते हैं। मानव के जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसी तरह वो भी आवश्यक हैं। तो इसी को बेस मानकर व्याख्या की गई है प्रकार्यवादियों के द्वारा। तो चलिए धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में जो थ्योरी दिया गया है उन बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहला है आत्मावाद या जीववाद। तो इसमें इस मत के प्रतिपादक टाइलर को माना जाता है, जिसके समर्थक स्पेंसर हुए। स्पेंसर इसका समर्थन किया था। इन विद्वानों की मान्यता है कि मनुष्यों में आत्माएं होती हैं जो उसकी मृत्यु के बाद भी शेष रहती हैं। मनुष्य में आत्माएं होती हैं जो उनकी मृत्यु के बाद भी शेष रहती हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आत्मा अमर है, जो सांसारिक घटनाओं एवं मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है ना। मनुष्य में आत्माएं होती है जो उसकी मृत्यु के बाद भी शेष रहती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। फिर आता है आपका जीवित सत्तावाद या मानववाद। जीवित सत्तावाद या मानववाद, इस मत को प्रारंभ में मैक्स मुलर एवं प्रियोस ने प्रस्तुत किया था। इसको नया रूप कार्डरिंगटन एवं मेरेट ने दिया। ठीक, प्रत्येक वस्तु में चाहे वे जड़ हो या चेतन हो, जीवित सत्ता होती है। इनका जो थ्योरी है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, जीवित सत्ता होती है जो कि अलौकिक शक्ति है। इस अलौकिक शक्ति को मेलेनेशिया की जनजाति ने माना के नाम से पुकारा है। जो हम जो देख रहे थे पहले मानावाद, तो एक माना क्या है, माना एक अलौकिक शक्ति है जिसको मेलेनेशिया की जनजातियों ने माना के नाम से पुकारा है। डी.एन. मजुमदार ने भारतीय जनजाति में माना जैसी शक्तियों का उल्लेख किया है। तो डी.एन. मजुमदार जी के द्वारा भी इसका समर्थन किया जा रहा है। जैसे हो जनजाति में बोंगा की अवधारणा। बोंगा क्या है, बोंगा एक अदृश्य शक्ति है। ठीक उसी प्रकार माना भी एक अदृश्य शक्ति है। तो अदृश्य शक्ति को दोनों स्वीकार कर रहे हैं। फिर अगला सिद्धांत है प्रकृतिवाद। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स मुलर हैं। इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मैक्स मुलर का प्रकृतिवाद जीवित सत्तावाद का ही एक रूप है। मानवीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है मैक्स मुलर ने, और प्रकृतिवाद के प्रतिपादक हैं तो मैक्स मुलर हैं, और इन्होंने मानवीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मानवीकरण का आशय है कि मनुष्य बनाना, किसी चीज़ को मनुष्य बनाना, जैसे प्रकृति से संबंधित चीज़ों का मानवीकरण करके मनुष्य बनाना। जैसे कि सूर्य आग उगल रही है, इस शब्द से आप समझ जाएंगे, सूर्य आग उगल रही है। उगलना किसका काम है, मनुष्य का। तो सूर्य का मानवीकरण किया गया है। फिर आता है आपका धर्म का सामाजिक सिद्धांत। धर्म का सामाजिक सिद्धांत जो है दुर्कीम ने प्रतिपादन किया है, और इन्होंने धर्म का वास्तविक आधार स्वयं समाज को माना है। जैसे मैंने कहा है कि दुर्कीम ने स्वयं समाज को माना है। आपको प्रकार्यवादी में नहीं उलझना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है दुर्कीम के संबंध में कि उन्होंने समाज से ही धर्म का उद्भव हुआ है ऐसा माना है। इनका एक किताब है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, शायद 1912 में लिखा गया था इस किताब को। इसमें धर्म की उत्पत्ति, प्रकृति, प्रभाव आदि की विवेचना किया गया है। इन्होंने समाज को देवता के समान माना है।
समाज को देवता के समान माना है और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि स्वर्ग साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। अब तो समझ ही रहे होंगे कि समाज को कितना महत्व दिए थे। धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक मेलिनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन हैं। इस सिद्धांत के अनुसार धर्म मानवीय आवश्यकताओं की उपज है। फिर आता है आपका भय का सिद्धांत। भय का सिद्धांत दिया था लुक्रेटियस ने और इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों की भय के कारण धर्म का उद्भव हुआ है, ऐसा कहा गया है। फिर आता है आपका संक्रमण का सिद्धांत। संक्रमण का सिद्धांत फ्रेजर ने दिया था और इन्होंने धर्म का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है माना है। इन्होंने धर्म की उत्पत्ति जादू से हुआ है ऐसा माना है। फिर आता है आपका इसमें देखिए, इसमें धर्म की उत्पत्ति जादू से हुई ऐसा फ्रेजर ने माना है। धर्म की उत्पत्ति विद्वानों ने भिन्न भिन्न कारणों से मानी है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिसे सर्वमान्य कहा गया है, कि कोई भी मत ऐसा नहीं है जिसको सर्वमान्य कहा गया है। इसके लिए कई विद्वानों ने अपना मत रखे हैं। फिर धर्म के संबंध में याद रखेंगे धार्मिक संस्थाओं का महत्व। अगला हेडिंग है धार्मिक संस्थाओं का महत्व, या फिर इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धर्म की सामाजिक उपयोगिता क्या है ना। उपयोगिता पूछे या महत्व पूछे वही है। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। मैं आपको एक बता दूं कि जैसे अभी हमने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, तो उसमें आपको अगर 60 शब्द में पूछता है, तो अगर आपको 60 शब्द में पूछता है तो उसमें जो प्रतिपादक हैं, सिद्धांत का नाम, प्रतिपादक और क्या है, ये चीज़ याद रखना है। 60 से ज़्यादा वर्ड में जाएगा, लेकिन आपको जो सिद्धांत है उसका नाम लिख के प्रतिपादक का नाम लिखेंगे और 7 थ्योरी को लिखेंगे तो आपका 60 वर्ड में हो जाएगा। लेकिन वहाँ से एक प्रश्न पूछा है कि टाइलर का धर्म के संबंध में कुछ पूछा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ से प्रत्येक सिद्धांत को 30 वर्ड्स में तैयार रखिएगा। वहाँ से पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। धार्मिक संस्थाओं का महत्व, अब पढ़ते हैं धार्मिक संस्थाओं का महत्व। तो देखिए सामाजिक संगठन का आधार किसको माना गया है, धर्म को माना गया है। ये तो स्पष्ट है पॉइंट। इसमें क्या है, जो सामाजिक संगठन है वो किस पर निर्भर रहता है। समाज के जो सदस्य हैं सामाजिक मूल्य आदर्श या फिर निषेध का जो पालन कर रहे हैं या फिर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यह सबको कौन लागू करता है, धर्म, क्योंकि धर्म एक आचार संहिता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन। सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन के रूप में है, क्योंकि हम प्राचीन काल में भी देखते आ रहे हैं कि राज्य कानून या औपचारिक संस्थाएं नहीं थी, तब धर्म के द्वारा नियंत्रण किया जाता था। फिर व्यक्तित्व के विकास में सहायक। व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार सहायक होगा, धर्म केवल समाज को संगठित नहीं करता है, व्यक्तित्व को भी संगठित करता है। और ऐसा माना जाता है कि व्यक्तित्व का विघटन सांसारिक निराशाओं का परिणाम है। फिर आता है आपका भावनात्मक सुरक्षा, ये वाला पॉइंट तो आना ही चाहिए, भावनात्मक सुरक्षा। फिर सामाजिक एकता में सहायक, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देता है धर्म। 6वां पॉइंट सामाजिक नैतिकता की पुष्टि करता है, सामाजिक नैतिकता की पुष्टि करता है। सामाजिक परिवर्तन पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि इसका जो विषय वस्तु है वो स्थिर स्वभाव का है, मतलब ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, इसे धर्म रूढ़िवादी स्वभाव का है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आर्थिक विकास में सहायक। आर्थिक विकास में सहायक, जिस प्रकार का धर्म होगा वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी उस धर्म की आचार संहिता से प्रभावित होगा। फिर आता है आर्थिक विकास में सहायक, जिस प्रकार का धर्म होगा वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी उस धर्म की आचार संहिता से प्रभावित होगी। यूरोप में एक धर्म था प्रोटेस्टेंट धर्म, यानी कि ये जो प्रोटेस्टेंट धर्म है ये ईसाई धर्म की एक शाखा है। ईसाई धर्म की एक शाखा है। इन्होंने यूरोप में आंदोलन किया था, है ना, तो तब वहाँ पूंजीवाद का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से आर्थिक विकास में सहायक है धर्म। फिर आता है आपका सद्गुणों का विकास। व्यक्तित्व एवं चरित्र जो है धार्मिक विश्वासों के कारण ही बनता है, ऐसा माना जाता है धर्म में। फिर आता है आपका 10वां पॉइंट पवित्र भावना को जन्म देता है। धर्म पवित्र भावना को जन्म देता है, पूजा पाठ आराधना सब इसी में शामिल है। कर्तव्य का निर्धारण, मेरे ख्याल से ये वाला जो पॉइंट है सबसे पहले आना चाहिए, कर्तव्य का निर्धारण, क्योंकि हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म का जो सामाजिक संगठन है उसमें कर्तव्य बोध को धर्म के संबंध में रखा गया है। कर्तव्य बोध शब्द जब तक आएगा नहीं तो आपका धर्म का परिभाषा पूरा नहीं माना जाएगा। फिर आपका आता है मनोरंजन प्रदान करता है, तो इसको लास्ट में लिखिएगा, वैसे भी लास्ट में दिया है इसमें। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा धार्मिक संस्थाओं का महत्व या धर्म की सामाजिक उपयोगिता, तब आप इसको
30 शब्द में तो यूँ ही लिख लोगे, 60 शब्द में पॉइंट पॉइंट ही लिखना है आपको, और अगर 60 से ज़्यादा पूछा तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बस पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं धर्म पर आक्षेप, यानी धर्म पर आक्षेप कहने का मतलब है कि धर्म से हानियाँ या उसका दोष। सबसे पहला जो है आपका, जब भी धर्म के दोष के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहला आपको लिखना है धर्म समाज के लिए अफीम है। किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है। क्यों कहा है? मार्क्स ने धर्म को व्यर्थ की वस्तु माना है, जो कि मानव प्रगति में रोड़ा है। फिर आपका आता है धर्म सामाजिक प्रगति में बाधक है। किस प्रकार बाधक है? क्योंकि ये रूढ़िवादी है, बदलाव को स्वीकार नहीं करता है, तो सामाजिक प्रगति में बाधक के रूप में है। फिर आता है आपका सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। सामाजिक समस्याओं में वृद्धि इसलिए है क्योंकि धार्मिक नियमों की अपेक्षा सरकारी कानूनों की अवहेलना की जाती है। धर्म में धार्मिक नियमों की अपेक्षा सरकारी कानूनों की अवहेलना की जाती है, और इसका जो वस्तु स्थिति रहता है वो स्थिर रहता है, इसमें बदलाव तो होता नहीं है। फिर आपका आता है तनाव, भेदभाव, संघर्ष के लिए उत्तरदायी, है ना, तनाव एवं संघर्ष के लिए उत्तरदायी। तो इसमें इसको यूँ समझ सकते हैं जैसे कि धर्म में हमने पढ़ा है कि धार्मिक संस्करण पाया जाता है, तो इसमें निम्न और सर्वश्रेष्ठ वाली भावनाएँ आएगी। सर्वश्रेष्ठ वाली भावनाएँ आएगी, जो सर्वश्रेष्ठ है और जो निम्न है उनके मध्य में हीन भावनाएँ पैदा होगी, तो सांप्रदायिक दंगे होंगे, है ना। परिणाम स्वरूप तनाव एवं संघर्ष के लिए उत्तरदायी कारक है धर्म। फिर नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान विरोधी है। विज्ञान विरोधी कैसे? धर्म का आधार जो है वो अलौकिक शक्ति है, जबकि विज्ञान का आधार क्या है? निरीक्षण एवं प्रयोग। तो इस तरीके से दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इसीलिए विज्ञान विरोधी माना जाता है इसको। समय के साथ परिवर्तन में अक्षम। समय के साथ परिवर्तन में अक्षम। नेक्स्ट पॉइंट, अकर्मण्यता को जन्म देता है। बस आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है। तो इस तरीके से आज हमने देखा धर्म की परिभाषा, लक्षण, धर्म के उत्पत्ति के सिद्धांत, महत्व और दोष। ये आपका बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, और 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द सेपरेट भी बन सकता है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सिर्फ समाजशास्त्र में नहीं बल्कि आपका दर्शन शास्त्र में इम्पोर्टेंट है। और धर्म के संबंध में अवधारणाएं आपके दिमाग में होना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी धर्म से रिलेटेड ऐसे में भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमने धर्म को, हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत धर्म को कंप्लीट किया है। समाजशास्त्र के अगले लेक्चर के लिए आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।